हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। जैसा कि आपको यूट्यूब वीडियो का टाइटल देख के और थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि हम किस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि जिन ब्रांचेस का भी डीवी हो चुका है, जिन भी पोस्ट के लिए, एईएन जेईएन के लिए, जैसे सीएनडआई के लिए, सिविल के लिए, और आपका मैकेनिकल का भी अभी 28, 29, 30 अक्टूबर को डीवी है। तो इनका फाइनल रिजल्ट या अपॉइंटमेंट ऑर्डर, बेसिकली दोनों साथ ही आते हैं। जो भी आपके फाइनल मार्क्स रहेंगे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनके, क्योंकि अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स के तो पोर्टल पे अवेलेबल है ही, आप अपने लिंक पे जाके देख सकते हैं कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे, क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इस बार मार्क्स मतलब सीक्रेट रखे गए थे, तो उनका फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे। क्योंकि 4 सितंबर को एईएन का लगभग ब्रांचेस का हो गया था, 4 और 5 सितंबर को। तो बाकी जो भी पोस्ट हैं, जूनियर केमिस्ट हैं, उनका सबका फाइनल रिजल्ट की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने नया नया ये वीडियो देखा है, तो बाकी वीडियोस भी देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें नए नए वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो जो आर का जो एग्ज़ाम था, एन जे एन का, और उसका काफ़ी ब्रांचेस के डीवी हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब जो फाइनल रिज़ल्ट आने का जो है एक्सपेक्टेड डेट है, वो जो मुझे पता लग पाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि अभी एन का तो 4 सितंबर को हो गया था, बाकी पोस्ट के लिए ऐसे करके 10 तक चले थे। फिर इसके बाद में जेईएन मैकेनिकल का रिज़ल्ट अभी 25 के अराउंड आया था आपका। ठीक है, तो उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट वगैरह था आपका, बाकी वो रिज़ल्ट आने के बाद में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे। और अभी जेईएन मैकेनिकल का 28, 29, 30 अक्टूबर को बाकी है। वो होने के बाद में आपका जो एक्सपेक्टेड डेट मुझे पता लगी है, क्योंकि आपका जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके लिए जो अकोमोडेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करती है। ये जो भी अरेंजमेंट्स करने होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स करने के लिए ये पहले से पता लग जाता है कि कब लोग आने वाले हैं इस रिगार्डिंग। तो काफ़ी जल्दी एक्सपेक्टेड है जो भी डेट्स हैं। तो वो मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ लगभग, कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जो मुझे पता लगी हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो जो फाइनल रिज़ल्ट और अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट है एईएन और जेईएन की, ये 15 नवंबर 2021 तक है। तो एईएन के डीवीज़ आपके पहले हो गए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सुनने में आ रहा था कि दिवाली से पहले जो भी डेट्स हैं उसमें दे दें, कि अगर दिवाली के बाद में जाती हैं तो 15 नवंबर तक जेईएन की, जो भी जेईएन मैकेनिकल का आपका डीवी होने के बाद में सब जो ब्रांचेज हैं और जूनियर केमिस्ट वगैरह, इनका 15 नवंबर तक आपकी फाइनल रिज़ल्ट और अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाएगा। जिसके बाद में आपको 15 से 16 दिन का जो टाइम मिलता है ज्वाइनिंग के लिए, और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि श्योरिटी रहती है आपकी, बॉन्ड रहता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कि जो भी आपका, जब भी आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो क्या क्या बनवाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें। तो वो लगभग तो 15 नवंबर तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज्वाइनिंग का, तो 15 नवंबर तक, मतलब उससे पहले ही है। ठीक है, तो बाकी काफ़ी लोगों ने, जो मैकेनिकल के हैं, जेईएन मैकेनिकल के जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, उन्होंने कैंपेन चला रखा था कि जैसे इस बार आपकी जो आपकी फाइनल वेटिंग लिस्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद में वेटिंग लिस्ट, या जो आपकी रिजर्व लिस्ट, इस बार का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि कॉमन रिक्रूटमेंट है। तो उस वजह से जो इस बार इन्होंने जो डीवी का प्रोसीजर किया, जैसे सीएनडआई का आपका एईएन का जो डीवी था, वो आपका 4 सितंबर को था, और जेईएन का जो डीवी था वो 5 सितंबर को था। तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी कि एईएन का इन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं दे दिया। तो इस वजह से जो मार्क्स आपको पता नहीं थे, नहीं तो जो भी लोग एईएन के लिए सेलेक्ट होने हो गए थे, या मतलब एक तरह से सेलेक्ट हो जाते अगर मार्क्स पता होते, तो वो जेईएन का डीवी नहीं देने जाते। लेकिन जब मार्क्स नहीं पता है, तो ऑब्वियसली एक इंसान कोशिश करेगा कि वो दोनों साइड से सिक्योर हो पाए, तो वो वहाँ पे भी देने गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा कि ये है कि जो भी दोनों जगह सेलेक्ट होंगे एईएन और जेईएन में,
तो एक तरह से सीट ब्लॉक ही होगी जो जेईएन में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ऑप्ट करेगा तो हायर पोस्ट कोई ऑप्ट करेगा, तो एईएन जो ऑप्ट करेंगे और जेईएन में भी दोनों में जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो जेईएन की वो सीट्स खाली जाएंगी और वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जाने वाली है। तो उसके लिए जेईएन मैकेनिकल के कैंडिडेट्स ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था कि हायर ऑफिशियल्स को, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मेल के थ्रू, तो उस कैंपेन के रिगार्डिंग भी जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके लिंक मैं डाल दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि ये सभी ब्रांचेज़ के लिए है, सारी ब्रांचेज़ ही कॉमन है एक तरह से। जैसे विद्युत उत्पादन, प्रसारण और आपका जितने भी वितरण के डिस्कॉम्स हैं उनके लिए कॉमन रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो जिन भी लोगों का जेईएन और एईएन दोनों में सिलेक्शन होता है, तो अगर वो एईएन ही ज्वाइन करते हैं तो जेईएन की वो पोस्ट, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल मार्क्स बेसिस पे रहेगा, जैसे फर्स्ट जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, सेकंड जिसके फर्स्ट से कम है, इस तरह से आपकी लिस्ट रहेगी। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो जो मोस्टली ऐसा रहता है कि जो एईएन का क्लियर करते हैं तो उनके मार्क्स उनके जेईएन में भी अच्छे रहते हैं, तो दोनों जगह अगर होता है तो वो जेईएन की सीट्स नेक्स्ट कैंडिडेट को नहीं दी जा सकती, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों के लिए करवाया है उस कैंडिडेट ने। तो अगर इस बार रिजर्व लिस्ट का कोई प्रोविज़न है नहीं, तो ऐसा था कि जो भी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, जिससे कि अगर जो भी कैंडिडेट है, जैसे जो सेकंड नंबर का या फर्स्ट नंबर का कैंडिडेट है जिसकी एईएन और जेईएन दोनों में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी वो मार्क्स बेसिस पर रहेगी। अभी 2 गुना लोगों का डीवी करवाया गया है, और ये इसलिए करवाया जाता है कि कोई भी लोग एब्सेंट रहें तो नेक्स्ट कैंडिडेट को अगर मार्क्स के बेसिस पे वो सीट दी जा सके अगर वो एलिजिबल है उसके लिए। तो अब जो भी एलिजिबल होंगे मार्क्स के बेसिस पे उनकी लिस्ट बनाई जाती है। तो जेईएन में ऐसा रहता है कि एईएन वाले लोग आपके एईएन जेईएन में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उन लोगों की सीट, अगर उन्होंने एईएन ज्वाइन किया है तो जेईएन की सीट तो खाली रहेगी, तो अब की बार वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न है नहीं, तो उनको नहीं मिल सकती, तो वो चीज़ खाली जा सकती है। जैसे कि आपके 15 कैंडिडेट लेने हैं, ठीक है, 15 अगर जेईएन लेने हैं और 6 लोग एईएन लेने हैं, तो 6 लोग सेलेक्ट हो गए उधर, और इनमें से 2 लोग सेलेक्ट थे, तो जैसे 30 लोगों को बुलाया गया 15 के लिए आपके डीवी के लिए, तो 15 में से 2 लोग जो थे यहाँ पर भी सेलेक्ट थे, तो जैसे अब 13 ही वो रह गए, ठीक है, 30 बुलाए, तो अगर ये मान लो 30 कैंडिडेट्स में ये ऊपर थे, मतलब ये 15 के अंदर अंदर थे, तो 15 के अंदर अंदर के बाद में जैसे 16 और 17 वाले थे, अगर ये लोग डीवी देने नहीं जाते तो 16 और 17 वाले कैंडिडेट्स को वो सीट्स मिल जाती, लेकिन वो 2 सीट्स क्या है, वो डीवी क्योंकि मार्क्स शो नहीं करे थे तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, तो उनको डीवी देने जाना ही था। तो वो चीज़ के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो ये सभी की भलाई के लिए सारी ब्रांचेज जितनी भी हैं, कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है या ऐसा कुछ प्रोविज़न करते हैं, क्योंकि रिजर्व लिस्ट इस बार नहीं देने का था क्योंकि कॉमन रिक्रूटमेंट है, तो आप सब लोगों की भलाई रहेगी। जैसे अगर 4-5 पोस्ट भी जो खाली जाने वाली हैं, अगर वो नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स अगर वो मिल पाती है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। सभी की, मतलब जो भी लोग हैं उनकी दिवाली अच्छी मनेगी, तो इसलिए कैंपेन चलाया जा रहा है। तो सारी ब्रांचेज़ के जो भी लोग हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन में जुड़ें। उन टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो सभी लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। और ये तो रही इस रिगार्डिंग बात, क्योंकि अगर आप अपनी जो आवाज़ है वो अगर ऊपरी मैनेजमेंट को बताएंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे तो उनको चीज़ें पता हैं, लेकिन उनका जो भी तरीका है ये गलत है कि आपकी जो भी सीट्स हैं उनको ना ब्लैंक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए जाने देना, ये सही बात नहीं है। जबकि क्योंकि ये रिक्रूटमेंट आगे कब आएगा ये आपको भी नहीं पता, ना मेरे को पता है। तो इस रिक्रूट में अगर आप मार्क्स के बेसिस पे एलिजिबल हैं तो क्यों ना आपको वो सीट मिले। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि आपको एक जॉब ऑफ़र करी जाए जिस हिसाब से कोविड का और अदर चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ राजस्थान में आपको पता है कितनी कम आती हैं। तो इस कैंपेन में जुड़िए जो भी बाकी लोग हैं। और जेईएन मैकेनिकल के रिगार्डिंग भी मैं थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। जेईएन इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम डेट के लिए भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कब ऐसा आने वाला है, तो अभी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया, लेकिन सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि जल्दी ही
जो भी एग्ज़ाम स्लॉट्स हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स के थोड़ा क्लैश वगैरह चल रहा है। जैसा कि 8 नवंबर से आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं, और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का भी आपका फेज़ 2 होने वाला है। जो भी फेज़ 1 में क्लियर किए गए बंदे हैं, जिनका टाइपिंग वगैरह का टेस्ट वगैरह होगा, तो थोड़ा सा उस वजह से भी थोड़ी एग्ज़ाम डेट्स नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन JEN इलेक्ट्रिकल की थोड़े टाइम में एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, और मैं अपने एंड पे कोशिश कर रहा हूँ वो पता लगाने का। अगर मेरे को कुछ भी पता लगता है तो JEN इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम डेट का, तो वो मैं बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक, या आपका ज़्यादा लेट हुआ तो दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आपने अब तक जो 3 से 4 महीने जो तैयारी करी है उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप अभी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। और अगर आपकी 3-4 महीने की जो मेहनत है वो ख़राब ना हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है ऐसे टाइम में। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप जो भी आप एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई वीडियो देखकर या ऐसे 2 से 3 दिन मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन जब तक आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ये पोस्ट लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आएगा। अगर आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के भरोसे बैठेंगे कि मेरी इस बार अच्छी तैयारी नहीं है, मैं नेक्स्ट में अच्छी कोशिश करूँगा, तो वो चीज़ कब आए वो आपको भी नहीं पता, ना किसी और को पता है। इस वजह से जो भी है बेस्ट आपको देना है, तो अपना एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ते रहें। और जो भी लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं 3 से 4 महीने से, वो लोग अभी लगे रहें, क्योंकि आपका जो ये फाइनल लैप है, एक तरह से जो रेस में रहता है, बिल्कुल लास्ट लैप है, तो वो बहुत अच्छे से आपको कवर करनी है। क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आएगी तो आपका थोड़े टाइम में एग्ज़ाम लिख के DV और सारी प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इस वजह से आपको पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पे रखना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जैसा कि जो RVPN में JEN की वैकेंसीज़ कम हुई थी, उसके अलावा अब कोई भी चीज़ कम नहीं होने का है, कोई भी पोस्ट कम नहीं होने की बात है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, आपका रिक्रूटमेंट पूरा होगा, आपको निश्चिंत होकर तैयारी करनी है, ठीक है। थोड़ा प्रेशर रहता है, मैं मानता हूँ कि वैकेंसीज़ की फ़ाइनल डेट नहीं आती एग्ज़ाम की, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अभी अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। और आपका पूरा पूरा मकसद ये रहना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है और अपनी पोस्ट लेनी है JEN इलेक्ट्रिकल की। तो अगर आप, क्योंकि आज के टाइम में एक जॉब होना बहुत नेसेसिटी है, जिससे कि आपके पास एक फर्म बेस रहता है, तो एक मोरल सपोर्ट रहता है, जिससे कि आप अदर एग्ज़ाम्स की भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और जो आपने 3 से 4 महीने अच्छी मेहनत करी है उसको जाया मत जाने देना। उस पर मतलब आपको एड ऑन ही करना है चीज़ें, हार के नहीं बैठना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको, आपके मन में ये रहेगा कि मुझे ये एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे क्लियर करना है, तो वो चीज़ें आपको करनी है। बाकी जूनियर असिस्टेंट का भी एक वीडियो जो मैंने बोला था, जो एग्ज़ाम टॉपिक्स से रिलेटेड या जो 2021 के पेपर हुए हैं अभी तक, उसके बेसिस पे एक वीडियो आएगा। बाकी GK के रिगार्डिंग भी वीडियोज़ आपके आएंगे, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और अदर वीडियोज़। तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आपको डिलीवर कर दी है, ठीक है। तो अब आपका, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए हों। तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।